अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक ऐसी ब्लू चिप कंपनी का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा जिसने पिछले 6 महीने से 1 साल की मार्केट की बुरी परफॉर्मेंस में, जिसके अंदर मोस्टली स्क्रिप्ट्स ने अपना प्राइस जो है 50% डिस्काउंट की, कहीं जो है वो अपने 75% डिस्काउंट रेट के ऊपर चले गए थे। वहीं पे इस कंपनी ने जो है अपने शेयर की कीमत जो है वो नहीं कराई, तो वो ऑलमोस्ट अपने एक स्पेसिफिक जोन के अंदर ही जो है वो अपनी प्राइस को सस्टेन किए रखा है उसने। तो कंपनी जिसकी मैं अभी बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर, उसका नाम है TGL तारक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इसके अंदर आज एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो उस अपॉर्चुनिटी का जो है टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेंड वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। और साथ में मेरा जो है टेलीग्राम का ग्रुप और फेसबुक का जो कि फ्री ग्रुप्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके अंदर मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो बाइंग कॉल जो है उनके अंदर भी मैं शेयर करता रहूँगा। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्क्रिप्ट जो है TGL, उसका चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है। तो डिटेल टेक्निकल ओवरव्यू होगा इसका, तो वीडियो आप मुकम्मल देखें। इन केस के अगर आप इसके अंदर ट्रेड लेते हैं तो आप जो है, अगर मेरे टेक्निकल ओवरव्यू के मुताबिक आप इसके अंदर ट्रेड लेते हैं तो आपको जो है ट्रेड मैनेज करने में आसानी होगी। तो अगर हम इसको देखें, इसकी हिस्ट्री की तरफ चलें, तो ये वो लेवल था जो कोविड से पहले का था। इससे पहले ये जो है TGL, इसने अपना एक हाई लगाया था जो कि 56 रुपीज़ का था। तो ये इसने फिर लो अपना लगाया था तकरीबन 31 रुपीज़ का। तो उसके बाद यहाँ के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन में चला आ रहा था, तो यहाँ के ऊपर एक डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया था जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। तो जिसका इसने ब्रेकआउट किया था ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ के ऊपर। तो प्राइस इसकी अंदर जो गेन आया था वो 65 रुपीज़ के ऊपर चली गई थी। तो उसके बाद ये एक लेवल था यहाँ के ऊपर जो है कोविड की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह और लॉकडाउन वगैरह इम्पोज हुआ था। तो जिसके बाद ये, क्योंकि ट्रेंड तो इसने अभी यहाँ के ऊपर अपना एक अप ट्रेंड का आगाज़ कर लिया हुआ था, लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड इसके अंदर मूव आया था कोविड की वजह से, यहाँ पे सारी मार्केट क्रैश कर गई थी। तो साथ में इसके अंदर भी एक प्राइस के अंदर फॉल आउट आया था। तो उसके बाद क्योंकि ट्रेंड इसने यहाँ से अपना अप ट्रेंड का आगाज़ कर लिया हुआ था, तो जब मार्केट में कोविड के बाद एक शार्प रिकवरी आई थी, तो उसके बाद इसके अंदर ये एक हमने लेवल रखा था ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का। तो उसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर गई प्राइस और दोबारा से इसी जो है सपोर्ट को इसने रीटेस्ट किया। और आपने जो इसने यहाँ पे अपना अप ट्रेंड का आगाज़ किया था, यहाँ पे उसके अंदर एक फॉल भी आया, तो उसी को इसने यहाँ से कंटिन्यू किया। तो यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट किया था रीटेस्ट करके, यानी यहाँ पे इसकी कन्फर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ से अभी ये प्राइस इसकी ऊपर जाएगी। तो इसने एक न्यू अपना जो है ट्रेंड जो है उसी को कंटिन्यू किया और उसके बाद प्राइस काफ़ी ऊपर आई और आके इसने एक दोबारा कंसोलिडेशन जोन बनाया, ट्रायंगल पैटर्न आप इसको कह सकते हैं। तो जिसका इसने दोबारा से ब्रेकआउट ऑलमोस्ट इन लेवल्स के ऊपर किया। यहाँ के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन उसके बाद प्राइस दोबारा कंसोलिडेशन जोन के अंदर गई और अल्टीमेटली इस कैंडल के अंदर जो कि 70 रुपीज़ का बनता है, यहाँ के अंदर इसके अंदर एक स्ट्रांग जो है वो ब्रेकआउट हुआ। तो वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं, यहाँ के ऊपर काफ़ी वॉल्यूम्स भी लगे थे। तो जिसके साथ ये जो ट्रायंगल बनी थी, इसके जो टारगेट थे हमारे वो ऑलमोस्ट ये वाले हाइज थे। तो ये जो ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट किया था अपने अप ट्रेंड के अंदर, तो उसके टारगेट इसने यहाँ पे अचीव किए। तो उसके बाद मार्केट ने अपने सेलिंग के सिग्नल जनरेट करने की बजाय एक न्यू फार्मेशन बनाई, फ्लैग पैटर्न ये बनाया था इसने। ये देख सकते हैं फ्लैग का ये पोल है, ये फ्लैग की आगे बॉडी बनी है और यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, अपना उसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। जिसके साथ हमारा जो टारगेट था जो कि पहले इन लेवल्स के ऊपर बना था इस प्रीवियस ट्रायंगल का, क्योंकि अब इसने एक न्यू ब्रेकआउट कर दिया था, उसी के साथ हमारा जो टारगेट था वो एक्सटेंड हो गया था, जो कि इस फ्लैग पैटर्न का बनता था, जो कि हमारे पास 109 रुपये का बनता था। तो वो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई हुई है वो इस प्रीवियस पैटर्न का ये टारगेट था, वो इन कैंडल्स के अंदर इसने अचीव किया। उसके बाद प्राइस एक शार्प जो है, बल्कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए एक अपने साइडवेज जोन के अंदर चलेगी और एक न्यू इसने फ्लैग पैटर्न ही बनाया था, जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल था और आगे इसकी काफ़ी लंबी बॉडी थी। और अल्टीमेटली इसने यहाँ के ऊपर इसका ब्रेकआउट किया और स्ट्रेट अवे प्राइस इसके ऊपर चली गई। जिसके बाद दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आई, आपने ऑलमोस्ट इसने इसी फ्लैग की जो सपोर्ट लाइन थी यहीं से इसने रीटेस्ट किया और अपने अप ट्रेंड को इसने दोबारा से कंटिन्यू किया।
तो ये जो फ्लैग पैटर्न इसका बना था, इसका जो टारगेट बनता था वो हमारे पास 127 रुपये का बनता था। तो वो आप इन कैंडल्स के अंदर देख सकते हैं, यहाँ के ऊपर इसने ये अपना ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर लिया। तो सेलिंग का इसने इसके बाद भी सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं किया। तो अभी मैं स्क्रीन थोड़ी साफ़ करता हूँ, क्योंकि अभी मैं जो इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले स्क्रीन थोड़ी हम साफ़ कर लेते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटी समझने में आसानी हो। तो इन लेवल्स के ऊपर ऑलमोस्ट इसका प्रीवियस ये जो फ्लैग पैटर्न था इसका टारगेट अचीव हो चुका था। उसके बाद अभी रिसेंट टाइम के अंदर ये दोबारा प्राइस आपने एक ट्रायंगल पैटर्न, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो इसके अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जिसके अंदर इस प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है। ऑलमोस्ट 4 दिन पहले इसने इसके अंदर ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट इसका सक्सेसफुल है किस सेंस में, क्योंकि जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो इसने यहाँ से नीचे ये क्रॉसओवर जनरेट करने के बजाय यहाँ से ही इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई है। और इसका जो RSI है उसको भी अगर हम देखें तो वो भी एक अपने पॉजिटिव जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो भी इसका ये ट्रायंगल पैटर्न बना जिसका इसने इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 128 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया है, उसका टारगेट हमारे पास 144 रुपये का बनता है। तो करंटली प्राइस जो है वो 137 रुपये के ऊपर है। तो क्योंकि ट्रेंड इसका अप है तो प्राइस इसकी ऊपर ही जाएगी। तो जो लोग इस आइडली इसकी जो बाइंग बनती है वो ऑलमोस्ट इसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बनती है जो कि 130 रुपये का बनता है। तो अगर जिन लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर बनानी है अपनी एंट्री, वो इसके अंदर अपना एक स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि 5 का EMA होगा। उसकी करंटली प्राइस जो है वो 131 रुपये और 63 पैसे हैं। तो वो आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, या फिर ये अपना प्रीवियस लो जो है इसका ये, या फिर या इसका 126 का भी आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो टारगेट इस ट्रायंगल पैटर्न का है वो 144 रुपीज़ का है। तो टारगेट देखें बहुत करीब है इसका, लेकिन जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो टारगेट इसका जो है स्विंग ट्रेडर तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई है। और दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसको ट्रेल करते रहें 5 के EMA को रख के, जितनी देर तक प्राइस इसकी 5 के EMA के ऊपर रहेगी वो इसके अंदर बैठे रहें। और ये देखें स्क्रिप्ट, ये वो वाही स्क्रिप्ट था। अगर हम 50 EMA का देख लें, 50 EMA को इसके ऊपर हम चेक करते हैं तो ये आप देखें जब से ये प्राइस इसकी दोबारा से ये कोविड के बाद ऊपर निकली है तो ये अपने 50 EMA के ऊपर लगातार अपने अप ट्रेंड के जो है कंटिन्यूशन के ये पैटर्न बनाती रही है। इसके अंदर हमने कोई भी डाउन ट्रेंड का पैटर्न नहीं देखा और ना ही हमें कहीं पे इसके अंदर कोई खास रिजेक्शन मिली है। तो एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ये लेवल जो वो लेवल थे जिसके अंदर मार्केट ऑलमोस्ट बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी और स्क्रिप्ट ने अपनी बहुत ज़्यादा प्राइसेस तोड़ी थी। लेकिन आप देख सकते हैं ये एक जोन के अंदर 129 से लेकर 120 की, यानी ये 10 रुपये के जोन के अंदर इसकी प्राइस जो है वो मूव करती रही है। और उससे पहले इसके अंदर एक शार्प अपसाइड की मूवमेंट भी आई है। तो ये जो होल्डिंग है इसकी, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है, क्योंकि इतने जो स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर आ रहे होते हैं ये बड़े ग्रुप्स के अंदर इसके पास, बड़े ग्रुप्स के पास इसकी होल्डिंग पड़ी होती है। और ये वो वाहिद स्क्रिप्ट है, वाहिद क्या बल्कि ये उन चंद स्क्रिप्ट्स के अंदर है जो कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो जिसके अंदर मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करता हूँ उस पोर्टफोलियो का ये हिस्सा है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किस वक्त की है? मेरी इन्वेस्टमेंट उसी वक्त की थी, ये जो मैंने लेवल आपको बताया था, ये कोविड के बाद जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो जब यहाँ से इसने रीटेस्ट किया तो इसके अंदर एक शार्प अपसाइड की मूवमेंट आई थी। तो मेरी ऑलमोस्ट ये 53 रुपीज़ के आसपास मैंने इसके अंदर एंट्री बनाई थी। तो अभी अगर मैं करंट देखूं तो क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न नहीं बना था तो मैं मोस्टली उस वक्त बाइंग करता हूं जिस वक्त ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न बनते हैं, यानी डाउन ट्रेंड चला आ रहा हो और इन्वेस्टमेंट के लिए जिस वक्त अप ट्रेंड का एक पैटर्न जनरेट होता है तो उस वक्त मेरी बाइंग आती है लॉन्ग टर्म के स्क्रिप्ट्स के लिए। तो मेरी ऑलमोस्ट 53 रुपये के ऊपर इसके अंदर बाइंग थी। तो अभी भी अगर करंटली मैं इसके अंदर प्रॉफिट देखूँ तो 2 साल के अंदर मुझे इसके अंदर 150% से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। और इसके अंदर एक अच्छा खासा डिविडेंड भी पिछले दिनों में कुछ मिला था, तकरीबन 12 रुपये का, और छोटा मोटा वैसे भी इसके अंदर मिलता रहता है। तो ये इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 130 रुपये के ऊपर और टारगेट इसका 144 रुपीज़ का है। आप इसको जो है ट्रेल भी कर सकते हैं 5 के EMA के साथ, जितनी देर तक प्राइस इसकी 5 के EMA के ऊपर है आप इसके अंदर बैठे रहें। और इन्वेस्टर हजरात जो है वो इसको वैसे भी एक्सटेंड कर लें जब तक इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल का कोई पैटर्न ना बने।
तो होप कि आपकी आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी और अपॉर्चुनिटी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर लेवल समझ नहीं आए तो वीडियो को आप पीछे वगैरह करके स्टॉप करके इसके अंदर लेवल देख सकते हैं और ट्रेड जो है वो इसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।